एक बार नागौर से आए, एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करें आर.के. मेघवाल साहब, श्री आर.के. मेघवाल। धन्यवाद गौरव जी। मंचासीन सारे लीडरान, देवियों और सज्जनों, एक बात आपका वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। एक मेरे दोस्त हैं, दिल्ली में रहते हैं, नाम उनका है गौर रजा। नाम उनका है गौर रजा, काफी लोग जानते होंगे। वो एक बार अफ्रीका चले गए और अफ्रीका में परिचय हुआ कि आप कहां से हो, आप कहां से हो, आप कहां से हो, जैसे तो उनका जब परिचय हुआ तो उन्होंने कहा मेरा नाम गौर रजा है और मैं यहीं से हूं। तो लोगों ने कहा यार यहां से कैसे हो, तो आप इंडिया से आए हो, ये तो अफ्रीका है। उसने इस बात का जवाब दिया, थोड़ा गौर से दूंगा। जवाब दिया 70,000 साल पहले मेरे पूर्वज इसी अफ्रीका से उठे थे। कुछ यूरोप चले गए, गोरे हो गए, कुछ मंगोलिया चले गए, पीले हो गए, कुछ यहाँ रह गए, वो काले रह गए। जो इधर हिंदुस्तान की साइड में आ गए वो भूरे और काले और गोरे रह गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम एक ही हैं। एक का जो नारा लगा रहे, हम एक का मतलब मानव जाति एक है। और ये आज साबित इसलिए हो गया कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। पहले जब 1947 तक जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी तो नाम था कि देश को आजाद कराना है, देश को स्वतंत्र कराना है। और मेरे भाई आज भी सब कहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, इसलिए इसकी देश की सीमा की रक्षा करनी है। मैं कहता हूं गलत। देश आपस में अंतर्निर्भर है, एक दूसरे के बिना कोई न जी सकता है न मर सकता है। हम यहाँ जिएंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, अलग कोई है ही नहीं बात। और दूसरी बात, अभी व्यासी मेरे पहले कह के गए थे कि मारवाड़ी में कहना कि छोटो टावर माँ ने कहा वो बोले भी टांग दियो, भी के ऊपर है, भीट के ऊपर है, टांग दियो। मैं तो संघर्ष करे आप 2 साल से पर्यावरण बचाने का कि भाई 80 लाख लोग हर साल गंदी हवा से मर रहे हैं, 40 लाख लोग गंदे पानी पीने से मर रहे हैं। साइड पड़ोसी में तो जेल कौन छिड़कता बोला मन ध्यान को नहीं। हमारे नागौर में तो मुंगा पर 4-4 बार छिड़के, यानी भोजन में जेल। अब कहने का मेरा मतलब ये, हम संघर्ष तो ये कर रहे थे। मैं 2 दिन पहले कॉकरोच बीच में था, संघर्ष तो कर रहे हैं कि कम से कम पेपर ही ठीक करा दो, लेकिन इन्होंने ऐसे जगह टांग दिया उस बच्चे को कि चलो उधर मस्जिदों की तरफ चलो, चलो उधर चलो, भागो 15 किलोमीटर को इधर निकाल, खाली करो। खाली करने का मैं रिको में रहा हूं। कोई उद्योगपति आता था तो वो कहता है कि प्लॉट को खाली करके दो, यानी कोई एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको कब्जा देते थे। मुझे ऐसा लगता है इस बॉर्डर का भी कोई ठेका होने वाला है, कोई कब्जा होने वाला है, हर चीज कब्जे में जा रही है। दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम अंतर्निर्भर दुनिया में रह रहे हैं और अगर भारत और पाकिस्तान का अगला युद्ध यदि कोई हो भी जाए तो ये सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा। क्या जमाना हो सीमा पर लड़ने का, नहीं टैंक चलेंगे, नहीं फौजी। आजकल साइबर वार हो रहे हैं, चाहे यूरोप आप देख लो, अभी वार चला, फिलिस्तीन का वार चला, ईरान अमेरिका का चला, कोई सीमा की लड़ाई नहीं होगी, कोई सीमा का झगड़ा नहीं। इसका मतलब ये सारे झगड़े आज मानवता के खिलाफ है। कॉर्पोरेट झगड़े करवाता है, पैसे देता है, 1% के पास धन और सबको आपस में बांटता है। मैं धन्यवाद देता हूं कृष्णाराम जी का, मैं धन्यवाद देता हूं आपके बेस्ट जी का, और मेरे बहुत ही 1996 से जानकार प्रकाश जी संघानी साहब का, गोवर्धन जी का, इनकी वजह से मुझे मौका मिला आपके बीच में। मैं मेरी संक्षेप में मेरे जो विचार है इनको प्रकाश जी संघानी के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रकाश जी थोड़ा कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आर.के. साहब। अब मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करता हूं भाई गोपाल जी भट्टड़ को, जो बात से बता रहे हैं। गोपाल जी भट्टड़ आए और अपने विचार रखें। गोपाल जी भट्टड़।
सम्मानित मंच, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम।